सबको जय यीशु। तो अभी शाम का समय है, ठंडी है, अच्छा लग रहा है क्या नहीं? अच्छा लग रहा है। हाँ, काफी लोग तो खेती से आए, सारा दिन बाहर ही थे। हमारे भाई तो लातेहार से आए। हाँ, लातेहार से किधर से? लातेहार से आए। ओके, सवेरे निकले, अभी पहुंचे। सही है। तो एक दिन लगा आपको यहाँ पर आने को, पूरा दिन गया, बहुत अच्छा। पर ये जो सेशन है इसमें सीखने के लिए और आपके जीवन में परिवर्तन लाना है। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आप देखोगे आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम सब क्रिस्ती है क्या नहीं? सब क्रिस्ती है। तो हमारे अंदर प्रभु है क्या नहीं? सबके अंदर है। तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, वही पवित्र आत्मा जिसने सृष्टि को रचा। सही है? हाँ या ना? मुंह खोल के बोलना पड़ेगा, नहीं तो शाम को खाना नहीं मिलेगा। हाँ, खाना मुझे पता नहीं है क्या नहीं। हालेलुया। हाँ, वही पवित्र आत्मा जिसने सृष्टि को रचा, वो कहाँ पर है? हमारे अंदर है। वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु ख्रिस्त को मरे से जिला दिया, वही पवित्र आत्मा आपके अंदर, हम सब के अंदर, हम सब विश्वासियों के अंदर है। क्या हम विश्वास करते हैं? करते हैं क्या नहीं? तो वही पवित्र आत्मा, उनका सामर्थ्य हमारे अंदर है। हालेलुया। और वही पवित्र आत्मा के द्वारा हम चिन्ह चमत्कार देखते हैं। आज भी वही चमत्कार होते हैं जो शुरुआत में जब प्रभु ने सृष्टि को रचा। सही है क्या नहीं? वही चिन्ह चमत्कार हो रहा था जब प्रभु यीशु था। सही है? और वही चिन्ह चमत्कार अभी भी हो रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु जब गए स्वर्ग में, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा, एक सहायक भेजूंगा जो सदा सर्वदा तुम्हारे अंदर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। पर क्या हम विश्वास करते हैं प्रभु हमारे साथ है, हमारे अंदर है? तो हम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है ना, हम अद्भुत है। सही है ना? तो हमारे द्वारा कार्य होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? चिन्ह चमत्कार रोजमर्रा जीवन में होना चाहिए। पर हो रहा है क्या? हमारे भाई चार्लेस, उन्होंने कहा बाकी तो क्या हुआ, बाकी सब चुप हो गए। हाँ, हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? हो रहा है। इसका मतलब यहां से आप लोग जा रहे हैं और चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं यीशु के नाम से। जो लोग बंधन में है वो मुक्त हो रहे हैं, जो बीमार है वो चंगे हो रहे हैं। हो रहे क्या नहीं हो रहा है? हो रहे हैं। ओके, तो जोर से ताली बजाओ अपने आप के लिए और प्रभु के लिए भी। तो ये कार्य तो हो रहा है। अभी एक बात है आपको समझना है। चलो, हम तो अभी हम शरीर में, सही है क्या नहीं? हम प्रभु के बच्चे हैं, हम आत्मा है, पर हमारा, हम जो ये शरीर में रह रहे हैं, हमारे इस संसार में कोई दुश्मन है क्या नहीं? है क्या नहीं है? है। तो हमारे यहाँ पे सांसारिक जीवन में कोई दुश्मन है हमको नजर आता है क्या नहीं? नहीं आता? आता है ना। सांसारिक जीवन में तो आत्मिक जीवन में नहीं आता। सही है? अभी मेरा जो दुश्मन, अगर कोई दुश्मन है, वो मुझे सामने से नजर आएगा तो मैं उसके साथ चौकन्ने रहूंगा क्या नहीं? सावधान रहेंगे क्या नहीं रहेंगे? हालेलुया, हालेलुया। अभी कल्पना करो, आपका एक दुश्मन है जो सिर्फ उसका मकसद है छल कपट करना, घात करना, नाश करना। उसका मकसद ही है। और वो दूसरी बात ऐसे है, वो हम सब विश्वासियों से बहुत ज्यादा जलता है।
सही है ना? तो उसका काम है हमारा नाश करना, उसका एक ही मकसद है। तो सिर्फ ताक में रहता है हम कुछ गलती करें, हमारे मुंह से कुछ गलत शब्द आए और फिर हमारे नाश करे अपने परिवार के। अभी वो व्यक्ति कौन है? वो है शैतान, जो नजर नहीं आता। सही क्या नहीं? हालेलुया। अभी वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हालेलुया। और मुझे उससे लड़ना है। अभी लड़ाई तो हमारी होना नहीं है। सही है, क्योंकि वो आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं। सही है। हम जो विश्वासी है, हम जो मनुष्य है, हालेलुया हालेलुया। अभी ये बात समझना है, ईश्वर आत्मा है। मानते हैं क्या नहीं मानते? ईश्वर आत्मा है, शैतान भी आत्मा है, और मनुष्य कौन है? शरीर और आत्मा दोनों। मनुष्य एक आत्मा है। ये बात आपको समझना है। मनुष्य एक आत्मा है और मनुष्य के पास एक मन है, उस आत्मा में मन है। और मनुष्य इस मंदिर में या घर में रहते हैं, उसे कहते हैं शरीर, देह या शरीर। मनुष्य कौन है? मनुष्य तीन भाग में बटा हुआ है। अगर आप जाओगे 1 थिस्सलुनीया 5:23 में दिया गया है, मनुष्य 3 भाग में, जैसे परमेश्वर 3 भाग में बटे हैं ना, 3 भाग है ना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। सही है कि नहीं? वैसे ही मनुष्य 3 भाग में बटा हुआ है। वो है आत्मा, प्राण और शरीर। लिख देना, मनुष्य एक आत्मा है। 1 थिस्सलुनीया 5:23 में दिया है, पहले पत्र थिस्सलुनियों का 5:23 में दिया है, मनुष्य एक आत्मा है, उस आत्मा में एक मन है या प्राण है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। और वो आत्मा जो घर में रहता है, उसे कहते हैं शरीर या देह। समझ आया क्या नहीं आया? समझ आया क्या नहीं आया? मनुष्य कौन है? ईश्वर कौन है? शैतान कौन है? आत्मा है। हालेलुया हालेलुया। तो जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, वो सांसारिक लड़ाई है या आत्मिक लड़ाई है? आत्मिक लड़ाई है क्या नहीं? अभी ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, वहां पे हमारा दुश्मन नजर आ रहा है क्या नहीं? मन में बात कर रहे हैं। हाँ, मन में बात करता है, पर दुश्मन नजर आता है क्या नहीं? नहीं आता है भाई। दुश्मन नजर आता है क्या? नहीं आता, क्योंकि वो आत्मा है। सही है क्या नहीं? हालेलुया हालेलुया। तो मुझे बहुत सावधान होना चाहिए क्या नहीं? तो अगर आप यूहन्ना का पुस्तक 10:10 देखोगे, वहां पे लिखा है, चोर आता है चोरी करने, घात करने और नाश करने। चोर कौन है? सबको जवाब देना है। चोर कौन है? शैतान। और उसका काम क्या है? चोर आता है चोरी करने, घात करने और नाश करने। प्रभु यीशु आया, क्यों आया है? जीवन देने और बहुतायक जीवन देने। अभी प्रभु यीशु के द्वारा, उसके क्रूस के द्वारा हमें जीवन मिला है और परिपूर्ण या बहुतायक जीवन मिला है। मिला है क्या मिलने वाला है? मिला है क्या मिलने वाला है? तो ये प्रभु ने कार्य किया है क्या नहीं किया है? तो उसके क्रूस के द्वारा हमें विजय मिला है क्या नहीं मिला है? मिलने वाला है क्या मिला है? तो मेरे जीवन में मुझे समृद्ध और विजय जीवन जीना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे यीशु के कार्य पे विश्वास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं यीशु के कार्य पे विश्वास करता हूं? क्या मैं यीशु के कार्य पे विश्वास करता हूं? क्या मैं अविश्वासी हूं? डाउट करता हूं, शंका करता हूं? सही है क्या नहीं? अगर मेरे शरीर में कुछ समस्या होता है तो मैं क्या करता हूं? क्या मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु आपके घाव द्वारा मैं चंगा हो गया हूं?
या मैं अविश्वास में जी रहा हूं, आशा कर रहा हूं क्या प्रभु मुझे चंगा करेगा। सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। क्या हम विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु ने हमें चंगा कर दिया है क्या नहीं? 1 पेतरुस 2:24 में क्या दिया है? प्रभु यीशु के घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए। तो ये कार्य हो गया है क्या होने वाला है? हो गया है। इसका मतलब हमारे जो जीवन में जो भूतकाल है, वर्तमान काल है और भविष्य में जो भी कार्य था वो क्रूस पे ले लिया। हमारा पाप, हमारी पीड़ा, हमारी श्राप, हमारी बीमारी, हमारी गरीबी, वो सब कुछ क्रूस पे यीशु ने ले लिया है और उसके द्वारा हमें उद्धार मिला है। मिला है क्या नहीं? मिला है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। अभी वहां से मुझे विजय लेना है, वहां से मुझे विजय लेना है, क्योंकि उसने तो ये कार्य कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। उदाहरण ओके। अभी आप, हमारी जो बहन है सुरेखा, ओके, इन्होंने डाल्टनगंज में कोई सामान खरीद लिया, ओके, सामान खरीद लिया, ओके। वो व्यक्ति के पास सामान उस समय में उपस्थित नहीं था या उसके पास था। उन्होंने क्या किया, इसका पेमेंट, सुरेखा दीदी ने क्या किया, उसका पेमेंट दे दिया दुकानदार को। सही है। और उन्होंने कहा मेरा पति आएगा, कल आएगा और वो आकर ले लेगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी इन्होंने पेमेंट कर दिया तो उसको एक पावती मिल गया। पावती देता है क्या नहीं? बिल देता है क्या नहीं? क्या पेमेंट हो गया है, डिलीवरी देना है। सही है। अभी इनका पति कल जाएगा डाल्टनगंज में और वहां पर जाके वो दुकान को एक पावती देगा, उसमें लिखा है पैसा पे किया है। तो दुकानदार क्या बोलेगा, अरे मैं तो पहचानता नहीं हूं, कौन है आप, ऐसा बोलेगा? ऐसा बोलेगा? वो बोले वो सुरेखा नहीं गए, उसका पति गए, तो बोले अरे कल तो हमने तो स्त्री को दिया था, आप कौन है, ऐसा बोलेगा? उसको उससे कोई लेन देन नहीं है। उसको किससे लेन देन है? पावती से, भले कोई भी ले आ जाए। अभी वो पावती जब ये देंगे वो सामान उसको मिलेगा क्या नहीं? मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जो उसमें सुरेखा ने पेमेंट कर दिया ना, फुल एंड फाइनल, आधा अधूरा पेमेंट किया है क्या पूरा पेमेंट कर दिया है? पूरा कर दिया है। सही है क्या नहीं? हालेलुया। वैसे ही प्रभु यीशु ने हमारे लिए फुल एंड फाइनल पेमेंट कर दिया है और हमें आशीष लेना है, अनुग्रह लेना है, चंगाई लेना है। हमें दोबारा सिर्फ पावती दिखाना है। और ये पावती क्या है? ईश्वरीय वचन, बाइबल का वचन। जैसे मैं एक पावती दिखाता हूं, 1 पेतरुस 2:24, प्रभु यीशु आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं। अगर मैं गरीब हूं, मेरे पास नौकरी नहीं है, तो मैं वचन दूंगा, प्रभु यीशु आप कंगाल बने ताकि मैं धनी बनूं। अगर आप कोई श्राप में है तो आप एक वचन लोगे, गलातिया का पुस्तक 3:13, प्रभु यीशु आप स्वयं श्राप बने ताकि मैं श्राप मुक्त जीवन जीऊं। सही क्या नहीं? हालेलुया। अभी यह पावती मेरे पास है क्या नहीं है? कितने लोगों के पास पावती है? सबका नहीं बोलो, अपना खुद का बोलो। बाइबल रहेंगे पर पावती नहीं रहेगा। समझ आया क्या नहीं आया? बाइबल तो सबके पास है, सही है, पर पावती नहीं रहेगा, क्योंकि उनको पता नहीं है ये प्रभु ने कार्य किया है क्या नहीं किया है। सही है क्या नहीं? हम भी वैसे है क्या नहीं? अज्ञान है क्या नहीं? अनजान है क्या नहीं? हमें समझ नहीं है, इसलिए तो शैतान हमें पीटता है। सही है। हालेलुया। अगर आपका पति शराब पी रहा है, अगर बोल रहा हूं, अगर आपका पति शराब पी रहा है और आपको आपके पति को मुक्त करना है, तो आपको क्या करना है? हाँ, तो आपको एक पावती दिखाना है, प्रभु यीशु मेरा पति
आपका लहू पी रहा है और आपका मांस खा रहा है। दूसरा वचन आप बोल सकते हो, प्रभु यीशु आपने मेरे पति को सारे श्रापों से मुक्त कर दिया है। तीसरा वचन बोल सकते हैं, मेरा पति प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर है और शैतान को, शराब को, व्यसन को, बुरी लत को उस पर कोई अधिकार नहीं है। पावती होगा तो कार्य करेगा। आपके पास पावती नहीं है इसलिए कार्य नहीं हो रहा। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? हालेलुया। पावती होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? और पावती है नहीं है, इसलिए तो पावती का मतलब कोई लोग समझ रहे हैं कि नहीं नहीं समझ आ रहा है। समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा? जैसे हमने दुकानदार रसीद हम दुकान में जाके रसीद दिया। जैसे मैंने बताया था, हमारी बहन सुरेखा डाल्टनगंज में गई, वहां पे उसको कोई सामान लेना था, तो वो सामान वहां पर उपस्थित नहीं था उस समय। तो उसने बोला, वो जो दुकानदार है उसने बताया कि कल ये सामान आपको मिल जाएगा। तो सुरेखा ने क्या किया, उसका पेमेंट कर दिया, पूरा पेमेंट। तो उसको एक रसीद दे दिया, पावती या रसीद, ओके, एक रसीद दे दिया। अभी सुरेखा तो आ गई, हालेलुया। अभी उसको वहां पर दूसरा दिन जाना नहीं होता है, तो उन्होंने, पति वहां पर डाल्टनगंज में नौकरी पे है, तो उसने कहा अपने पति से, ये रसीद ले जाना और जाके वो दुकान से सामान लेके आना। तो अब उनका पति जाता है दुकान पर, वहां पर, और ये रसीद दे देता है। तो दुकानदार बोलता है कि अरे मैं इसको पहचानता नहीं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, वो बोलेगा मुझे कोई भी भले आए, हमको कोई परवाह नहीं, ये रसीद में उसमें पेमेंट दिया है और ये सामान उस व्यक्ति को मुझे देना है। सही है क्या नहीं? अभी क्या सुरेखा ने पूरा पेमेंट कर दिया क्या नहीं किया? तो वो दुकानदार क्या उसको हिचकिचाएगा देने के लिए पति को? नहीं, क्योंकि उसके पास रसीद है। सही है। वैसे क्या हमारे पास प्रभु ने दिए गए प्रतिज्ञा है, उसका मतलब रसीद है। कितने है बताओ तो जरा? रसीद बुक है, रसीद बुक है। सही है क्या नहीं? रसीद बुक है, पर रसीद नहीं है। क्या प्रभु ने ये किया है? इसलिए तो प्रभु समस्या है हमारे जीवन में। आप रसीद बुक लेके घूम रहे हैं सब जगह पे, पर पता नहीं है इसमें रसीद में सिग्नेचर मारा है यीशु ने। ये देखो ये वचन है, इसके द्वारा मैं चंगी हो गई, प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं चंगी हो गई। 1 पेतरुस 2:24, गलतिया 3:13, मेरा पति शराब के व्यसन से मुक्त हो गए, मेरे बच्चे श्रापों से व्यसन से मुक्त हो गए, श्राप से मुक्त हो गए, मेरे बच्चे सारे बुराइयों से मुक्त हो गए। बाइबल तो है, उसका मतलब रसीद बुक है, पर रसीद ही नहीं है। अभी जो कौन सा रसीद? जो पेमेंट प्रभु ने किया है, ये सत्य रसीद, ईश्वर का वचन है, सत्य वचन, और उसके द्वारा ही हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। अगर मेरे जीवन में कोई भी समस्या है, मुझे उसको विजय पाना है, तो मुझे रसीद दिखाना पड़ेगा। रसीद बोले तो वचन के द्वारा ही मेरे जीवन में परिवर्तन आएगा। ये सबूत, यही प्रमाण है, यही प्रमाण है। और मुझे लेना है मेरे जीवन में, मुझे अगर परिवर्तन लाना है तो मुझे वचन लेना होगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने वचन लिया था यूहन्ना 10:10, चोर आता है चोरी करने, घात करने, नाश करने। प्रभु यीशु क्यों आया है? जीवन देने और बहुतायक जीवन देने। क्या प्रभु यीशु के द्वारा मुझे बहुतायक जीवन मिला है क्या नहीं? तो हम क्यों बीमार है? हम बीमार है, हम क्यों श्रापित है, हम क्यों गरीब है, हम क्यों कंगाल है? क्योंकि हमें बाइबल का वचन का ज्ञान नहीं है। रसीद बुक जैसा उदाहरण मैंने लिया, बाइबल का रसीद बुक है हमारे पास, पर रसीद कौन सा वापरना, लेना, ये हमें पता नहीं है। इसलिए हम समस्या में है, इसलिए हम बंधन में है, इसलिए हम गरीब है, हम बीमार हैं, हमारे परिवार में श्राप है, हम गलत बंधन में जाते हैं
और गलत कार्य हो जाते हैं। अभी जैसे हम बात कर रहे थे बहन से, सुरेखा बहन से, वो प्रार्थना करने जा रही थी तो बोल रही थी कलेशिया के कोई लोग है, दूसरे कलेशिया के लोग है, क्रिस्ती लोग जो प्रार्थना के लिए आते हैं और प्रार्थना के लिए आते हैं और ताबीज वगैरह देते हैं। ये जो बात हो रही थी, हालेलुया हालेलुया। अभी वो प्रभु में है क्या वो व्यक्ति, भले वो क्रिस्ती है? नहीं, क्योंकि उसके पास रसीद नहीं है। वो क्या कर रहा है, वो अपने स्वार्थ के लिए वो गलत जगह जा रहा है, गलत कार्य कर रहा है, शैतानी कार्य कर रहा है और वो अपने जीवन को भी नाश कर रहा है, दूसरों के जीवन को भी नाश कर रहा है। अभी वो अपने लोभ के लिए प्रभु का नाम लेता है पर सारा शैतानी कार्य होता है। इसलिए बहुत सावधान होना है। हालेलुया। जो भी प्रवचक आता है, जो भी प्रचारक आता है, अगर वो व्यक्ति बाइबल के अनुसार वो कुछ कार्य करता है तो वही सुनना है। बाइबल का वचन लेता है, वो हमें सिखाता है, बाइबल के वचन के द्वारा आपको छुटकारा देता है, मुक्ति देता है, तो वो व्यक्ति सही है। और अगर यीशु के नाम से आता है और वो गलत सब चीज देता है तो आपको सावधान होना है। कितने सारे परिवार हम देखते हैं उनका नाश हो गया, नाश हो रहा है और लोग अनजान है। वो बोलते हैं ना ये तो क्रिस्ती भाई है, वो आए और हमको ताबीज दे गए। अरे आपको समझ नहीं है क्या? कोई भी कुछ दे देंगे तो आप ले लेते हैं। अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो आपको आपके जीवन में नुकसान ही होगा। इनका काम क्या है? छल कपट करना और नाश करना। ये हमको पता नहीं रहता है, हमको समझ नहीं, क्योंकि हम बाइबल पढ़ते नहीं है। हमारा काम है बाइबल पढ़ना रोज। प्रभु मुझसे बात करता है किसके द्वारा? बाइबल के द्वारा, वचनों के द्वारा। पर क्या मैं ले रहा हूं? क्या मैं वचन ले रहा हूं? जो प्रभु मुझसे बात करता है, क्या मैं उसकी बात सुन रहा हूं या मैं लोगों की बात सुन रहा हूं? अगर मैं गलत लोगों का बात सुनूंगा तो मेरा नाश ही होना है। मुझे बहुत ज्यादा सावधान होना है, क्योंकि ये जो जीवन है प्रभु ने दिया है, ये परिपूर्ण जीवन दिया है, पर हम अनजान हैं, इसलिए लोग उसका लाभ उठाते हैं। शैतान उसका लाभ उठाता है और वो नाश करता है। तो हमारा जो दुश्मन है वो है शैतान। लोगों के द्वारा भी आता है और लोगों के अंदर आता है, लोगों के बीच में आता है, और अपने ही लोग गलत जो प्रचार सुनते हैं या गलत कार्य करते हुए आके हमारे से जुड़ जाते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा सावधान होना है। हम जब भी प्रचार करते हैं तो हम वचन लेते हुए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही सत्य वचन है। अगर कोई भी प्रचारक अगर आता है, वो अगर बाइबल का वचन के अनुसार नहीं बात करता है तो आपको बहुत ज्यादा सावधान होना है, बहुत ही ज्यादा सावधान होना है। भले वो कोई भी हो, भले वो फादर भी हो जाओ या नन भी हो जाए, अगर वो सही नहीं प्रचार कर रहा है, बाइबल के वचन के अनुसार नहीं प्रचार कर रहा है, आपको सावधान होना है, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नाश हो जाएंगे परिवार, और नाश होता है। हालेलुया हालेलुया। अभी ये जो रसीद के बारे में बात कर रहा था, ये रसीद बोला तो फुल पेमेंट, सही है ना? जैसे ये जो दीदी है, सुलेखा दीदी का उदाहरण हमने दिया, उसने पूरा पेमेंट दिया, इसलिए तो दुकानदार ने उसको सामान दिया उसके पति को। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? वैसे प्रभु ने हमें सामर्थ्य दिया है, अधिकार दिया है, और ये अधिकार लेते हुए हमें एक सामर्थ्य जीवन, चंगाई का जीवन, परिपूर्ण जीवन जीना चाहिए। पर क्या हम जी रहे? क्या हम जी रहे? सब कुछ होने के बावजूद हम बंधन में हैं। हालेलुया हालेलुया। हमारा ये युद्ध है और हमारा दुश्मन जो है वो नजर नहीं आता। हालेलुया हालेलुया। अभी मैं उसे हरा सकता हूं, कैसे?
ईश्वर के शब्दों के द्वारा ही उसको मैं बांध सकता हूं, उसको हरा सकता हूं। सही है, हालेलुया। परमेश्वर का शब्द है, उसके द्वारा मैं अधिकार ले सकता हूं। अगर मार्कुस का पुस्तक आप देखोगे, अध्याय 11 वाक्य 22 से 24 में दिया है, परमेश्वर उसके यीशु अपने शिष्यों को सिखाता है हमारे जीवन में जो भी पहाड़ है उस पर कैसे अधिकार लेना। ये हम अभी नहीं सिखाएंगे, कल ये वचन चाहे तो हम ले लेंगे, मैं आपको खाली वचन दे रहा हूं। मार्कुस 11 अध्याय 11 वाक्य 22 से 24, प्रभु यीशु अपने शिष्य को सिखाता है अधिकार लेना दुष्ट आत्माओं पर, अपने पहाड़ों पर, अपने बीमारियों पर, अपने जीवन के हर एक समस्याओं पर। अब ये अधिकार प्रभु ने हमें दिया है, पर क्या हमारे पास अधिकार है? क्या हमारे पास वो रसीद है, सबूत है, ये वचन है? अगर ये वचन आप लोगे, इसके द्वारा आप देखोगे आपके जीवन में आप हर एक पहाड़ से आप विजय पाओगे, हर एक बंधनों से आप मुक्त हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या मुझे अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए क्या नहीं लाना? लाना चाहिए क्या नहीं लाना चाहिए? अभी ये जो दुश्मन मेरा है वो है शैतान, और खुशखबरी ये है प्रभु यीशु ने उसे हरा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। 2026 साल पहले ही ये कार्य प्रभु यीशु के द्वारा किया था, और प्रभु यीशु के क्रूस के द्वारा हमें विजय मिल गई है। अभी ये आपके पास रसीद है, एक रसीद का पर बाइबल में, और ये लिखित है, और ये सबूत है, और ये सबूत आपको लेना है अगर आपको लड़ना है शैतान से। हालेलुया, हालेलुया। शैतान एक ही चीज से डरता है, वो है ईश्वर के शब्द जो आपके मुंह से निकलते हैं। शैतान एक ही चीज से डरता है, वो है ईश्वरीय शब्द जो आपके मुंह से निकलता है, उससे डरता है। सही क्या नहीं? समझ आया क्या नहीं? आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अगर समझ नहीं आया तो आप दोबारा हमें पूछो, मुझे नहीं आया ब्रदर समझना, मुझे नहीं आया सिस्टर, मुझे समझ नहीं आया है, आप मुझे दोबारा सिखाओ। हम बहुत खुशी खुशी आपको सिखाएंगे। हमको आनंद आता है सिखाने को, पर सीखना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये मेरा दुश्मन है, उसको हरा दिया गया है प्रभु यीशु ने। हालेलुया, हालेलुया। अभी मुझे विजय जीवन जीना है। अभी बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु है यहूदा का शेर। कौन है? प्रभु यीशु कौन है? अगर आप जाओगे 1 यूहन्ना 17 में 4:17 में, वहां पे लिखा है जैसे प्रभु यीशु है वैसे ही मैं हूं। हम सब विश्वासी है। क्या दिया है? जैसे प्रभु यीशु है वैसे ही मैं हूं, या हम सब विश्वासी है। हालेलुया, हालेलुया। पहला नहीं, यूहन्ना का पहला पत्र, यूहन्ना का अध्याय यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 17, उसमें दिया है जैसे प्रभु यीशु है इस संसार में वैसे ही मैं हूं। उसका मतलब जो सामर्थ्य प्रभु यीशु के अंदर था, प्रभु यीशु के अंदर है, वही सामर्थ्य आप, मैं, हम सब विश्वासियों के ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें अधिकार लेना है और हमें विजय जीवन जीना है। मुझे पूछना है कितने लोगों को ये पसंद है कि आपको ऐसा जीवन जिए, बीमार, गरीब, श्रापित, कंगाल, महामारी का जीवन, बंधनों में रहना, कितने लोगों को पसंद है? ना, मैं तो सबका पूछ रहा हूं ना, मैं आप अपना बोलो भाई, आपको पसंद है क्या? बंधन का जीवन अच्छा लगता है? बीमारी का जीवन अच्छा लगता है? गरीबी का जीवन अच्छा लगता है?
श्रापित जीवन अच्छा लगता है? फिर आप जी तो रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता, पर जीना नहीं चाहिए ना वैसा, फिर क्यों जी रहे हो? रसीद नंबर ही याद नहीं था। हाँ, तो रसीद नंबर ही याद नहीं था। बहुत अच्छा, चलो आज तो पता चला। सही है ना? सवेरे मैंने वचन लिया था, याद है ना? नीति वचन 1 से 7 लिया था, याद है क्या? नहीं, नीति वचन या सुक्ति ग्रंथ, वहां पे प्रभु हमें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हालेलुया। तो जो प्रभु है वो राजाओं के राजा है, और हम कौन हो गए? हम उनके पुत्र। उसका मतलब युवराज है, युवरानियां है। सही है क्या? नहीं, वो राजा के बच्चे ऐसे परिस्थिति में रहना चाहिए क्या? बीमार, श्रापित, गरीब, बंधन में, बीमारियों में, गरीबी में। हाँ, हम प्रभु के बच्चे हैं और हमारी ऐसी परिस्थिति है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा लगता है क्या? बुरा लगता है। सही क्या? नहीं? हालेलुया, हालेलुया। अभी एक छोटा सा बच्चा, अभी कल्पना करो, छोटा सा बच्चा, ओके, ये छोटा सा बच्चा, इसके जो पिता है वो बहुत रईस है, धनवान है। हालेलुया। ऐसा एक छोटा सा बच्चा, वैसा मैं बोलता हूं, कल्पना करो उसका पिता बहुत ही धनवान है, ओके। अभी उसके माता पिता का स्वर्गवास हो गया है, ओके। तो अभी इसका वो धन जो है या वो जो जायदाद है किसको जाएगा? उसके बेटे को जाएगा। जाएगा क्या? नहीं। वो वारिसदार है क्या? नहीं। हालेलुया। पर क्या वो अधिकार ले सकता है? नहीं, नहीं। वो छोटा है, वो कहां पे ले सकता है? नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। बोल रहा हूं ना मैं, नहीं ले सकता है। वो ले सकता है कभी? जब वो बड़ा होगा, 18 साल या 21 साल के बाद। सही क्या? नहीं, जब वो जवान होगा तब उसको अधिकार दिया जाएगा। अभी उसके पास सब कुछ होने के बावजूद उसके पास अधिकार नहीं है, क्योंकि वो बच्चा है। अभी उसका अधिकार किसके पास है? जो उसके देखभाल कर रहे हैं, गार्जियन, गार्जियन बोलते हैं ना, या देखभाल करने वाले, उसके पास उसका अधिकार है। अभी निर्णय कौन ले रहा है? जो देखभाल कर रहे हैं। जो देखभाल कर रहे हैं, गार्डियन है। सही है क्या? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। पर क्या सब कुछ उसके नाम पे दिया गया है क्या? नहीं। दिया गया है। पर क्या वो ले पा रहा है? अभी नहीं ले पा नहीं, क्योंकि वो नादान है। हम भी वैसे ही है ना, हम भी लगा हम भी ऐसे ही है ना। हमारे पिता, जो स्वर्गीय पिता ने सब कुछ दे दिए, उसके बावजूद हम अनजान है, नादान है। हालेलुया। फिर हम जाते हैं फादरों के पास, सिस्टरों के पास, प्रचारक के पास, भाई हमारे लिए प्रार्थना करो ना, हमारे ऊपर हाथ रखो ना। होता है क्या? नहीं। होता है क्या? नहीं। क्या प्रभु ने आपको हाथ दिया है? क्या प्रभु ने आपको मुंह दिया है? क्या प्रभु ने उसका शब्द आपके मुंह में डाला है? डाला है। क्या आप प्रभु के शब्द बोलते हो? क्या आप अधिकार के शब्द बोलते हो? क्या प्रभु का सामर्थ्य आप इस्तेमाल करते हो? नहीं ना। तो फिर हम वो बच्चे के जैसे ही है ना, छोटे से बच्चे। सब कुछ होने के बावजूद हम नादान हैं। फिर हम भागते हैं यहां वहां, हमारे लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। अभी तो परिवर्तन लाना चाहिए क्या? नहीं लाना चाहिए? क्या जिंदगी भर छोटे बच्चे ही रहेंगे? परिपक्व हो गए। अरे वाह, बहुत अच्छे। हालेलुया, हाले। वो तो आप हो गए, बाकी दूध का बोतल, बाकी सब दूध के बोतल लेके है, छोटे बच्चे के जैसे। सीख ही नहीं रहे, सीखे नहीं है, सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अभी भी वो गार्डियन के नीचे रह रहे हैं। अरे भाई आप ही निर्णय ले लो मेरे जीवन का।
हालेलुया। हालेलुया। क्या मुझे परिवर्तन लाना चाहिए क्या नहीं लाना चाहिए? कभी लाएंगे? मरने के बाद? अभी रहेंगे। मरने के बाद लाओ। स्वर्ग जाएंगे तो बोलेगा, प्रभु ने बोला, प्रभु पूछेगा आपको, क्या मेरे बेटे ने क्रूस पर कार्य किया क्या नहीं? क्या उसके द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ क्या नहीं? क्या मेरा सामर्थ्य तुम्हें दिया गया क्या नहीं? हाँ प्रभु, दिया तो था पर मुझे पता नहीं था, क्योंकि मेरे पास रिसीट नहीं था। सही है। अभी जैसे हमारे भाई चार्लेस, वो यहां पर बोले यहां पर कोई आए नहीं, इनको बहुत इच्छा था यहां पर कोई प्रचारक आए। हम तो यहां पर इस गांव में चौथी बार आए हैं, पर इनको संदेश ही नहीं दिया गया था। इनको पता ही नहीं हम यहां पर आके प्रचार कर रहे हैं। अच्छा हुआ इस बार हम इसके गांव में इसके घर पे आए, नहीं तो ये तो अनजान ही थे। सही कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। हम ईश्वर के बच्चे हैं और ईश्वर का सामर्थ्य हमारे अंदर है। सामर्थ्य होने के बावजूद हम अनजान हैं। हम बच्चे के जैसे व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं, हमारे जीवन का निर्णय हमें पता नहीं कैसे लेना, क्योंकि हमने बाइबल पढ़ा ही नहीं है, हमारे पास पावती नहीं है, रिसीप्ट ही नहीं है, इसलिए हम अनजान है। इसलिए हमारे जीवन में समस्या ही समस्या है। नहीं ब्रदर जी, बहुत सारे प्रवचन सब सुने हैं और मैंने देते हैं। बहुत सारे प्रवचन हमने सुने हैं और इस तरह का वचन के हाँ, तो ये वो सही प्रवचन आपने नहीं सुना, यही तो मैं बोल रहा हूं ना। आपको समझना है, आपको सावधान होना है, आप कहां जा रहे हो। यही तो बात मैंने शुरुआत में कहा ना आपसे। अब जा रहे वो प्रचारक, अगर वो अपना ही बोलता है, अगर वचन के अनुसार नहीं बोलता है, तो सावधान होना है। अब तक तो हम नादान थे, हम समझ नहीं पा रहे थे, हमें बहुत ज्यादा सावधान होना है। वही बताया ना, हम बोल रहे थे, वो दीदी बोल रही थी, यहाँ पे कितने लोगों के घर पे जो आते हैं क्रिस्ती लोग, बोले प्रचारक है, और आके उनको वचन का ज्ञान नहीं देते, वो तावीज वगैरह देते। तो हमें तंत्र मंत्र, तो हमें वो क्या प्रभु के बच्चे हैं? वो शैतान के बच्चे हैं। हमें सावधान होना है। ये तो आज हमें पता चला, ये हमें बहन ने कहा तभी। भी एक नहीं, कई परिवार के घर पे ऐसा हुआ है, तो हमें सावधान होना। हम अनजान होते हैं या हम भोले बनने की कोशिश करते हैं, और लोग आते हैं हमको लूट के जाते हैं। वो तावीज देते हैं, फिर आपसे पैसा हजारों लाखों रुपया लेके जाते हैं, आपकी तो जिंदगी खराब कर देंगे। हमें ध्यान देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु एक आत्मा है। मैं कौन हूं? एक आत्मा, मैं कौन हूं? आत्मा, और शैतान कौन है? आत्मा। तो मुझे अगर लड़ाई करना है, तो आत्मा आत्मा से ही लड़ाई होता है। आत्मिक लड़ाई है हमारी। सही है क्या नहीं? हालेलुया। अभी सबसे अच्छी बात है, प्रभु यीशु यहां से स्वर्ग गए और वहां पर ईश्वर के दाहिने ओर बैठे हुए हमारे लिए मध्यस्थ कर रहे हैं। हम सब मानते हैं क्या नहीं? मानते हैं। अभी प्रभु स्वयं, प्रभु यीशु स्वयं हम सब विश्वासियों के लिए मध्यस्थ कर रहा है। हमें और कोई चाहिए क्या मध्यस्थ करने के लिए? नहीं। चाहिए क्या? काफी है ना। प्रभु अगर मेरे लिए मध्यस्थ कर रहा है तो काफी हुआ क्या नहीं हुआ? हाँ, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु यीशु ने जाते जाते और एक कहा, मैं जाऊंगा स्वर्ग और मैं तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा, जो सिर्फ संडे को रहेगा, सब समय रहेगा। क्रिसमस के दिन रहेगा, अभी ईस्टर आएगा, ईस्टर के दिन रहेगा, नए साल में आएगा तभी, और फिर जाएगा, दूसरे साल आएगा, सब समय रहेगा, सदा सर्वदा रहेगा। और वो कौन है? कौन व्यक्ति है? पवित्र। और कहां पर है वो? हमारे हृदय के अंदर है वो। मेरे आत्मा के साथ उसका आत्मा जुड़ा हुआ है। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है,
आप कोई तुच्छ व्यक्ति नहीं है, आप अद्भुत है। प्रभु का सामर्थ्य आपके अंदर है, प्रभु का प्रेम आपके अंदर है, प्रभु ने दिया हुआ अधिकार आपके पास है। और क्या हम इस्तेमाल कर रहे हैं? हम बहुत ज्यादा व्यस्त है भेड़ बकरियों के लिए। हमने देखा, चार्लिस भाई नाराज तो नहीं हो गए ना? नाराज हो गए तो हम भी परवाह नहीं करेंगे, सही क्या नहीं? लोगों को अपने भेड़ बकरियों पर ज्यादा चिंता है, प्रभु पर नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अधिक से अधिक समय प्रभु के साथ बिताओगे और वो प्रभु आपको अपने वचनों के द्वारा प्रज्ञा देंगे, आप हर एक काम करोगे उसमें आपको लाभ होगा, सही क्या नहीं? अभी मैं चार्लिस भाई के यहाँ गए, खेत में गए तो उसका सरसों का अभी बीज जो है सूखा हुआ है, फल जो है सूख गया है। तो दूसरे जगह पे तो अभी तक सूखा नहीं है, यहाँ पे सूखा है, अभी वो भी पीला सरसों का है। हालेलुया। अभी मैंने उनको पूछा उनके खेत में उन्होंने कितना बीज डाला, तो उन्होंने कहा पाव किलो या आधा किलो। अभी इतने बड़े खेत में उसने पाव किलो या आधा किलो उसने बीज डाला है, और फसल कितना मिलेगा? कम से कम 100 गुना। उसका मतलब पाव किलो में 250 ग्राम में वो कम से कम 60 किलो लेके आ रहे। सही क्या नहीं? सही क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। अभी एक बीज के द्वारा अनेक मिला के नहीं फल। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर के शब्द में इतना सामर्थ्य है, वो आपके जीवन में हर चीज में आपको सफलताएं देते रहेंगे। हालेलुया, जय यीशु। जो प्रभु ने हमें प्रज्ञा दी है, इस भाई को प्रज्ञा दिए, एक बीज के द्वारा इतना बड़ा फसल ले रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या मुझे प्रभु ने हम सबको दिया है क्या नहीं? वो प्रज्ञा समझ दिया है क्या नहीं? क्या हमें इस्तेमाल करना चाहिए क्या नहीं? पर क्या हम कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे? क्योंकि हम अनजान है, हमें बाइबल के ज्ञान नहीं है, उसके वचनों का ज्ञान नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। एक पाव शेर या पाव किलो का बीज में या आधा किलो का बीज में इतना बड़ा फसल हो रहा है, इसका मतलब हम कितना सारा फसल कर सकते हैं। सही है क्या नहीं? हालेलुया। प्रभु के प्रज्ञा के द्वारा हम हर एक चीज में हम यश पा सकते हैं। पर क्या हम पा रहे हैं? क्या हम यशस्वी है? सफल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गलती किसकी है? प्रभु की है, शैतान की है, या हमारी खुद की है? क्योंकि हम अनजान हैं, जानते हुए हम अनजान हो रहे हैं। सब कुछ तो दिया है, खजाना है, बाइबल तो हमारे पास है, पर हम नहीं ले रहे। दिया है लेकिन दीजिए दीजिए बोलते ही रहते हैं। हाँ, तो वो तो गलत था ना प्रचार। चलो ठीक है, वो पहले सीखे नहीं थे, हम तो अभी भी वही सोच रहे, प्रभु ने दे दिया अभी तो पता चला है। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रेम प्रभु ने हमें दिया है आपको समझना है। हालेलुया। अभी मुझे पूछना है, क्या प्रभु यीशु यहूदा का शेर है क्या नहीं है? है क्या नहीं है? सब जवाब दो यार, है या नहीं? हाँ, ओके। हम क्या प्रभु यीशु के भाई है क्या नहीं? हम उसके मित्र है क्या नहीं? क्या हम यीशु के शिष्य है क्या नहीं? तो यीशु अगर यहूदा का शेर है तो आप कौन हो गए? क्या बात कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। तो एक शेर जो है जंगल का राजा कहलाता है क्या नहीं? शेर को जंगल का राजा कहलाता है क्या नहीं? पर क्या शेर सबसे ऊंचा है, सबसे मोटा है या मजबूत है, सबसे ताकतवर है क्या जंगल में? हालेलुया, हालेलुया। पर वो राजा कैसे अपने आप को कहलाता है, और वो राजा कैसे है? वो दहाड़ता है, बात अलग है। क्यों?
क्योंकि उसका अपना एक तेवर है, एक एटीट्यूड है, रवैया। रवैया है। सही है क्या नहीं? हालेलुया। अभी मैं एक तुलना करता हूं, आप लोग ने हाथी देखा है क्या नहीं? सबने देखा है? किसके जैसे देखता है? मेरे जैसे? ऐसे दिखता है? तो मैं सोचा यार मेरे जैसे दिखता है क्या कुछ। हाथी तो यहाँ पर झारखंड में तो बहुत आते हैं, सही है क्या ना? गांव में आते हैं और नाच करते हैं। हाथी बड़ा होता है क्या नहीं? विशाल है क्या नहीं? ताकतवर है क्या नहीं? अभी हाथी कितना बड़ा है और शेर कितना बड़ा है? शेर के सामने हाथी बड़ा है क्या नहीं है? हालेलुया। पर डरता कौन है? क्यों? अरे पर वो मजबूत, अभी ताकतवर कौन है? अरे मैं तो पूछता हूँ यार, आप लोगों को जवाब तो दो। हाँ, ताकतवर और विशाल भी है ना? विशाल भी हाथी है। हालेलुया। पर हाथी डरता है क्या शेर डरता है? हालेलुया। जब हाथी शेर को देखता है तो क्या बोलता है? मैं जंगल का राजा हूँ। नहीं, हाथी जब शेर को देखता है तो क्या कल्पना करता है? मेरा दुश्मन आया है। सही क्या नहीं? मुझे खाने वाला है। मुझे खाने वाला आया। सही क्या नहीं? जब शेर हाथी को देखता है तो क्या बोलता है? मेरा भोजन आया। सही क्या नहीं? हालेलुया। अभी सोच में फर्क है क्या नहीं? आपके सोच में क्या फर्क है? आप हाथी के जैसे सोचते हैं, शेर के जैसे सोचते हैं? अभी तक तो हाथी जैसे सोच रहे थे। चार्लेस भाई, समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? तो समझ से आती तो क्या सोच। सही है क्या नहीं? अभी हमारे जीवन में कोई समस्या आता है या कोई पहाड़ हमारे जीवन में होता है तो हम कैसे होते हैं? हाथी के जैसे है क्या नहीं? हम समस्या के ऊपर होने के बावजूद हम डरते हैं। सही क्या नहीं? हालेलुया। हालेलुया। अभी उदाहरण, प्रभु ने हमें अपने स्वरूप में बनाया क्या नहीं बनाया? क्या प्रभु ने हमें सामर्थ्य दिया है क्या नहीं? किसके ऊपर दिया है? आकाश के पक्षियों पर, समुद्र के मछलियों पर, जंगली तथा घरेलू जानवरों पे और जीव जंतुओं पर दिया है क्या नहीं दिया है? दिया है क्या नहीं? तो जो कीटाणु पे अधिकार दिया है क्या नहीं? अगर मच्छर काटते हैं तो आप क्या करते हो? मारते हैं क्या नहीं? क्या पूजा करते हैं? अगर कोई बीमारी होती है, सर्दी होती है, सर्दी किससे होती है? जो कीटाणु से होती है ना। कैसे होता है पता है? सर्दी अपने शब्दों से होती है। हालेलुया। हालेलुया। जय मसीह की जय। यीशु जय। यीशु। तो क्या प्रभु ने मुझे अधिकार दिया? क्या मैं अधिकार लेता हूं? या मैं अपना जीवन ऐसा ही हाथी के जैसे जी रहा हूं? विशाल तो हूं, बलवान तो हूं, ताकत तो है, पर सोच नकारात्मक है, शब्द नकारात्मक है। सही है क्या नहीं? पर शेर क्या कर रहा है तो नाटा, पर जब हाथी को देखता है बोला नाश्ता तो आ गया, लंच तो आ गया। सही है क्या नहीं? क्या अपने सोच उसने बदला है क्या नहीं? क्या हमारे जीवन में अपने को बदलाव लाना चाहिए क्या नहीं? सोच बदलना चाहिए क्या नहीं? कभी मरने के बाद चुनाव आपका है। हाँ, क्या बोल रहे मम्मी? चुनाव कभी है? अभी लेना है क्या नहीं? हालेलुया। बताया गया है जब शेर दहाड़ता है, क्या करता है? शेर राजा का जंगल का राजा है क्या नहीं? जंगल का राजा है ना। जब शेर दहाड़ता है उसका आवाज तकरीबन 5 मील दूर तक पहुंचता है। कितना दूर?
कितना दूर? कितना दूर? उसका मतलब तकरीबन 6 से 8 किलोमीटर दूर तक उसका आवाज पहुंचता है। सोचो, जब वो दहाड़ता है, हालेलुया। क्योंकि जंगल में शांति है ना, सुनसान है, आवाज बहुत देर दूर तक पहुंचता है। जब वो दहाड़ता है, उसके दुश्मन जो है वो क्या होते हैं? डर जाते हैं, चौकन्ने हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं। सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके दहाड़ने में ही डर हो जाता है, उसके दहाड़ने में ही डर पैदा करता है। और डर के सामने क्या होता है? वो जो उसका शिकार है वो वहां पर ही निहत्था हो जाता है और शेर आके पकड़ लेता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप बोल रहे थे यीशु है, कौन है? यहूदा का शेर है क्या नहीं? हम कौन है? यीशु के भाई, यीशु के मित्र, यीशु के पुत्र, यीशु के शिष्य। सही है क्या नहीं? तो मैं भी तो फिर यहूदा का राजा हुआ क्या नहीं? तो जैसे शेर दहाड़ता है, हमें दहाड़ना चाहिए क्या नहीं? दहाड़ना चाहिए। क्या हम दहाड़ रहे थे? शेर होने के बावजूद हम मियाव मियाव कर रहे थे। अभी आप सोचो, शेर है आप, विशाल, और जब आपको दहाड़ना है तो आप मियाव मियाव करेंगे, तो आपका दुश्मन डरेगा? नहीं। डरने वाला है? नहीं। यही तो हो रहा था। आप मियाव मियाव का मतलब मैं कमजोर हूं, मैं बीमार हूं, मेरा कोई नहीं है, मेरी नौकरी नहीं है, यही शब्द थे ना हमारे। हालेलुया। राजा अपने प्रजा के सामने रहता है, क्या वो विनती करता है, क्या अधिकार लेता है? आप लोग अधिकार लेता है। अधिकार लेता है। किस पर? मनुष्य पे लेते हैं क्या? किस पे लेते हैं? किस पे अधिकार लेते हैं? राजा अपनी प्रजा पर लेता है। सही है, राजा अपने प्रजा पे अधिकार लेता है, पर हम किस पे अधिकार लेते हैं? पति पर, बच्चों पर, पत्नियों पर, पड़ोसियों पर। वो गिर जाएगा बच्चा, संभाल लेना, ऊपर पहुंच गया। हालेलुया, हालेलुया। मुझे प्रभु ने जो अभिषेक दिया है, जो सामर्थ्य दिया है, उसके द्वारा मुझे सामर्थ्य जीवन जीना है, विजय जीवन जीना है, परिपूर्ण जीवन जीना है। तो अगर मैं नहीं जी रहा हूं, नुकसान मेरा है क्या नहीं है? अब तक नुकसान में जी रहे थे क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ने 2026 साल पहले क्रूस के द्वारा हमें विजय दिया है, तो मुझे कोई भी युद्ध लड़ना नहीं है। सही है। जैसे आप दहाड़ोगे, हम आपको दहाड़ना सिखाते हैं, एक नया प्रार्थना है, अधिकार का प्रार्थना है। सही है, जो प्रभु ने हमें सिखाया है, ये दहाड़ना है। जैसे आप दहाड़ोगे, शेर दहाड़ता है क्या नहीं? बिल्ली क्या करता है? कुत्ता क्या करता है? भाव भाव करता है। सही है क्या नहीं? पर आपने कभी देखा है कुत्ते को? कुत्ता अगर बगैर के गांव के गली या बगैर के गली का कुत्ता अगर ये गली में आया, तो ये कुत्ता क्या करेगा? भौंकेगा क्या? खाली हल्का सा आवाज करेगा, घुराएगा। सही क्या नहीं? तो कुत्ते को पता चलेगा भाई ये इधर का शेर है, ये गली का है मालिक, तो चुपचाप निकल जाएगा। सही क्या नहीं? उसे पंगा नहीं लेगा। हालेलुया। क्योंकि उसको पता है उसका अधिकार, तो वो जोर से चिल्लाता भी नहीं है, भौंकता भी नहीं है, वो सिर्फ घुराता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे मैं यहाँ पर दहाड़ूंगा, जैसे हम दहाड़ेंगे साथ में, तो जब मैं दहाड़ता हूं, परमेश्वर मेरा आवाज लेता है। कौन लेता है? कौन लेता है? परमेश्वर मेरा आवाज लेता है, स्वर्गदूत मेरा आवाज लेता है और मेरे लिए लड़ते हैं। प्रभु कहां पर है? हमारे अंदर, हमारे हृदय में है। सही है, हमारे आत्मा के साथ। तो जब मैं दहाड़ता हूं,
एक आवाज है, सही है क्या नहीं? प्रभु ने इस सृष्टि को कैसे रचा है? अपने शब्द शब्द या आवाज के द्वारा। वो शब्द ही एक आवाज है, सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। जब आप दहाड़ते हो, प्रभु आपका आवाज लेता है और आपके लिए युद्ध लड़ते हैं। जब आप दहाड़ते हो, स्वर्गदूत आपका आवाज लेते हैं और आपके लिए युद्ध लड़ते हैं। समझे क्या नहीं? समझा क्या नहीं? हालेलुया। तो हमें क्या करना है? लड़ाई हमको लड़ना है क्या? लड़ाई मेरा प्रभु लड़ रहा है, लड़ाई मेरा स्वर्गदूत लड़ रहा है। कौन सा अच्छा है? मुझे लड़ना अच्छा है या प्रभु लड़ा तो अच्छा है? क्या अच्छा है? प्रभु अभी जो युद्ध है आत्मिक है क्या नहीं? अभी जो दुश्मन है क्या नजर आ रहा है? नहीं नहीं आ रहा है ना? पर मैं युद्ध जीत सकता हूं दहाड़ने के द्वारा। हालेलुया। आसान है क्या नहीं? आसान है क्या नहीं? अगर मुझे कोई चीज के ऊपर मैं कल्पना करता, अगर कोई चीज मेरा समस्या है, ओके, अगर मेरे बच्चे बंधन में है, कोई व्यासन में है, तो आपको उस चीज पर कल्पना करना है और उसके अनुसार आपको सिर्फ मुंह खोलना है और आपको दहाड़ना है। हालेलुया। जब आप दहाड़ते हो, परमेश्वर आपका आवाज लेता है। हालेलुया। और दहाड़ना कहां से? गले से नहीं दहाड़ना है, आपको हृदय से दहाड़ना है। परमेश्वर एक आत्मा है, आपका दहाड़ आत्मा से होना है। कहां से होना है? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, हम आत्मा है। हमारा जब आवाज हृदय से निकलता है, आत्मा से निकलता है, वो आवाज प्रभु लेता है और वो हमारे लिए लड़ते हैं। वो आवाज स्वर्गदूत लेते हैं और हमारे लिए लड़ते हैं। अभी कल्पना करो, आपके लिए प्रभु युद्ध लड़ रहा है और आपके साथ प्रभु है। आपके साथ प्रभु है क्या नहीं है? और आपके टीम में आपके सैनिक जो है, आपके सेना में प्रभु है जो सेनापति है, सही है, जो राजा है। अभी आपके लिए प्रभु लड़ रहा है, आप जीतेंगे क्या हारेंगे? हालेलुया, हालेलुया। जहां पर प्रभु है वहां पे हार तो असंभव है, सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? पर क्या आप हार रहे थे अभी तक या जीत रहे थे? क्यों हार रहे थे? क्योंकि आप अनजान थे, आपके पास रिसीप्ट नहीं था, आपके पास प्रभु का वचन का ज्ञान नहीं था, समझ नहीं था। सही है क्या नहीं? सही क्या नहीं? आप अनजान थे, इसलिए आप हार रहे थे। आपको पता ही नहीं था प्रभु का अधिकार, प्रभु ने जो दिया हुआ अधिकार आपको पता नहीं है, इसलिए हमारा ये समस्या था, इसलिए शैतान हमारा नाश कर रहा था। सही है? हालेलुया, हालेलुया। क्या मुझे परिवर्तन लाना चाहिए क्या नहीं लाना चाहिए? अभी जो प्रभु हमें सिखाता है, इसके द्वारा इसमें परिवर्तन मुझे लाना है। सही है? अगर मैं दहाड़ता हूं तो क्या होता है? मेरा आवाज क्या करते हैं? प्रभु लेता है। सही है? जब आप दहाड़ने को, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, जब हम दहाड़ने लगेंगे तो आप देखोगे आपके गले से जब आवाज निकाल रहा है तो आपका गला बैठ जाएगा, जाम हो जाएगा या खांसी निकलेगा दहाड़ने से। और खांसी बोले तो जो दुष्ट आत्मा आपके अंदर है वो निकल रहा है। दहाड़ते हुए आपको उल्टी हो जाएगी। अभी यह उल्टी कौन सा है? उल्टी जो भोजन की उल्टी नहीं है, आपके शरीर में से जो चिपचिपापन आता है ना, खांसी जैसे आता है, वो निकलेगी, सर्दी जैसे निकलेगी, गंदगी निकलेगी, वो जाके आपको उल्टी करना है। अब बाहर जाके तुरंत उल्टी कर सकते हैं। आप छींकते हुए वो दुष्ट आत्मा निकलेगा, आंसुओं के द्वारा दुष्ट आत्मा निकलेगा, जुलाब के द्वारा भी निकलता है। ये तो जुलाब अभी होगा नहीं, पर ये कई चिन्ह है, या हाथ ऐसे हिलाते हुए दुष्ट आत्मा निकलेगा। समझ आया क्या नहीं आया? आया क्या नहीं आया? अभी हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हमें दो ही चीज करना है। एक तो हमें कल्पना करना है किस चीज के लिए हम दहाड़ रहे हैं, दूसरा मुंह खोलना है और दहाड़ना है। क्या करना है? क्या करना है? दो चीज करना है। एक तो हमें कल्पना करना है किसके लिए हम दहाड़ रहे हैं,
सही है, किसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। और दूसरा क्या है, मुंह खोलना है। अभी बहुत बार ऐसा होगा, शैतान आपको विचार डालेगा, अरे दहाड़ मत, कुछ होता नहीं है। शैतान आपको विचार तो डालेगा है। शैतान एक कार्य करता है, वो है आपको शंका डालता है, नकारात्मक सोच डालता है। सही है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। अपने मन को शांत करना है और आपको जो प्रभु ने सिखाया है उसके अनुसार कार्य करना है। आंखें बंद करना है, मुंह खोलना है और दहाड़ना है। अगर उल्टी होती है, बाहर निकलो और उल्टी करके आ जाना। उल्टी बोला तो खांसी हो जाएगी और सर्दी निकल जाएगी। यहाँ पे चिल्लाना होगा, चीखना होगा, चीखने दो, चिल्लाने दो। जो बंधन में है वो मुक्त हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की, जय यीशु। कोई सवाल है आपके पास? किसके पास कोई सवाल है? कोई सवाल है क्या? हाँ या ना? कुछ समझ नहीं आया तो बता दो, दोबारा मैं समझा दूंगा। कुछ बोल रहा हाँ, अगर नहीं समझ आया तो बोल देना है। आपके द्वारा बहुत बड़ा कार्य होगा। प्रभु के हम बच्चे हैं, सही है क्या नहीं? प्रभु चाहते हैं कि हम यहाँ पर प्रभु का कार्य करें, सही है क्या नहीं? प्रभु का योजना हमारे जीवन में बहुत सुंदर है। अभी आप शुरुआत में आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए दहाड़ सकते हैं। धीरे धीरे आप दहाड़ने लगेंगे और ये आदत डालना है, या एक आप टीम बनाओ और रोज आप दहाड़ो एक आधे घंटे के लिए। आप किसके लिए दहाड़ोगे? अभी शुरुआत में अपने लिए दहाड़ोगे, सही है, अपने परिवार के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने ही निजी जीवन के लिए। फिर आपको अपने गांव के लिए, आपके शहर के लिए, आपके देश के लिए और सारे संसार के लिए आपको दहाड़ना है। सही है क्या नहीं? बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं, अकेले रहते हैं, उसके लिए कोई भी नहीं है। कोई तो लगता है क्या नहीं? आपके दहाड़ने से वो व्यक्ति जो दूर देश में है, उसका कोई नहीं है, वो मुक्त होता है बंधन से, हर एक बीमारी से, श्राप से मुक्त होता है। आप यहां बैठे बैठे आपकी बड़ी मिनिस्ट्री हो सकती है। अच्छा है क्या नहीं है? क्या ये मिनिस्ट्री करना है क्या नहीं? ये कार्य करना है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम राजाओं के राजा के बच्चे हैं, हमें राज्य का काम करना है। सही क्या नहीं? राज्य, प्रभु का राज्य है, उसको हमें फैलाना चाहिए क्या नहीं चाहिए? उसके जिम्मेदारी कौन कर लेना चाहिए? हम लोगों को लेना है। सही है क्या नहीं? तो ये हमें रोज, हमें आदत दे सकते हैं, हम रोज दहाड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है अभी शुरुआत में हम दहाड़ेंगे तो थोड़े जोर से दहाड़ सकते हैं, फिर हम धीरे से दहाड़ सकते हैं। जैसे कुत्ता ने क्या किया, कल्ली का कुत्ता है तो उसने क्या, हाँ बस उतना ही बोल दिया तो आवाज आएगा नहीं। तो जैसे शेर के जैसे आपको तेज, अभी शुरुआत में आप तेज दहाड़ेंगे, फिर धीरे से भी दहाड़ सकते हैं। ये कहां से दहाड़ना है? कहां से दहाड़ना है? अपने हृदय से दहाड़ना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई सवाल है? वचन भी मैं देता हूं, प्रकाशन का पुस्तक है, रेवलेशन 5:5 देखो क्या है उसमें दिखा है। कोई पढ़ो तो ऐसा बोलोगे क्या ब्रदर ने इतना प्रवचन किया, वचन भी नहीं दिया दहाड़ने के बारे में। काफी सारे वचन है पर एक ही मैं दे रहा हूं। योएल भी है 3:16 ना, योएल 3, कल करेंगे। हाँ योएल 3:16 हम कल लेंगे, पर प्रकाशन 5:5 लेते हैं, एक वचन तो लेते हैं पक्का। प्रकाशन 5:1 से 6 तक है, पर 5:5 का कोई एक अध्याय पढ़ो तो कोई। कल हम और सीखेंगे शाम को, शाम के समय हम यहाँ पे रख सकते हैं ना, 40 भाई शाम को यहाँ पे रखे, क्योंकि अंधेरा होगा तो कलिसिया में तो कोई नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे कल एक दिन और है, तो आप आ जाइए आप लोग। मुझे भी पता है आप लोगों को भेड़ बकरियां हैं, शाम को तो आ सकते हैं ना आप लोग। कल कहाँ पे रहेगा सवेरे?
सुबह फोन करेंगे। अभी तक निर्णय नहीं लिया। कल यहाँ पर हो सकते हैं या यहाँ पर छोटा चैपल है। कौन से गांव में चैपल है? शूली गिरजा में। ओके, शूली गिरजा में 10 बजे के आसपास रहेगा ना कल? हाँ, 5 का 5 पढ़ो तो। इस पर वायु ग्रीद में ग्रीदों में एक ने मुझसे कहा मत रो। देखो, सब मुंह खोल के बोलो। युदा वंशी सिंह दाऊद की संतति ने विजय पाई है। विजय वो किसका उल्लेख किया है, वर्णन किया है वहां पर? प्रभु यीशु का। युदा वंश के कौन है? वो शेर है, दाऊद का पुत्र है। उसने क्या किया है? विजय पाने वाले है क्या पा लिया है? तो क्योंकि प्रभु यीशु योदा का शेर है और मैं कौन हूं? उसका भाई हूं, मैं उसका मित्र हूं, मैं उसका शिष्य हूं। तो क्या मैं शेर के जैसे दहाड़ सकता हूं क्या? नहीं। और मेरे दहाड़ने से मुझे मुक्ति मिलेगी कि नहीं? मेरे परिवार को मिलेगा क्या? नहीं। और मेरे द्वारा दहाड़ने से दूसरों को मुक्ति मिलेगी क्या? नहीं। तो जरूरी है क्या नहीं दहाड़ना? आप रोज दहाड़ सकते हो। आप जब जाओगे भेड़ बकरियों को जंगल में ले जाओगे, आप दहाड़ो दिन भर। आसान है क्या? नहीं। तो जो तेज नहीं है आप धीरे से भी दहाड़ सकते हैं। धीरे से भी दहाड़ सकते हैं। पर आप जब दहाड़ते हो, किस चीज के लिए आप दहाड़ रहे हो उसको आपको कल्पना करना है। अगर आप को कोई बंधन में है, आपके परिवार में कोई बीमार है या गांव में कोई बीमार है या कोई समस्या है आपके जीवन में, आपको उस चीज पे मुक्ति है। अगर कोई व्यसन से आप बंधे हुए, आपको उस पर कल्पना करना है। या आपके पति कोई व्यसन में बंधे हुए, आपको उस चीज पर कल्पना करना है और आपको दहाड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप दहाड़ते हो, सिर्फ आपका दहाड़ने का आवाज आता है। प्रभु आपके लिए आपका आवाज लेता है और आपके लिए युद्ध लड़ता है। ये चीज आपको याद करना है। आपको युद्ध नहीं लड़ना, आपको युद्ध नहीं लड़ना है। आपको सिर्फ दहाड़ना है, आवाज निकालना है शेर के जैसा दहाड़ने का। प्रभु आपसे आपका आवाज लेता है, आपके लिए लड़ता है। स्वर्गदूत आपका आवाज लेता है और आपके लिए लड़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रभु ने ये हमें अच्छा प्रार्थना दिया है क्या? नहीं। अधिकार का प्रार्थना दिया है क्या? नहीं। और ये युद्ध क्या हम प्रभु के द्वारा हम विजय पा सकते हैं क्या? नहीं। आपको विश्वास करना है, प्रभु जो मेरे साथ है, कोई भी दुष्ट आत्मा आपके सामने नहीं रहेगा। एक यूहन्ना 4:4 में दिया है, जो मुझ में है वो इस संसार से भी अधिक विशाल है। जो प्रभु यीशु जो मुझ में, जो प्रभु यीशु का आत्मा जो महान है, जो मुझ में है, वो इस संसार से भी अधिक महान है। हालेलुया। एक यूहन्ना, पहला पत्र यूहन्ना का अध्याय 4 वाक्य 4। हम सब खड़े हो जाएंगे। तो ये ले स्टार्ट कर, मैं रिकॉर्ड बंद करता हूँ। हालेलुया। हम ये रिकॉर्ड अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास दहाड़ने